तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ कंडेंसर पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। और हाँ, मेरा वीडियो जो होता है सबसे अलग होता है, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए मैं बात करता हूँ कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर दोस्तों दो प्रकार के होता है, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ। एक होता है पोलराइज कैपेसिटर, POLARIZED, ठीक है, आप समझ जाइएगा। और दूसरा जो होता है नन पोलराइज, ठीक है, आप समझिएगा। नन पोलराइज, देखिए पोलराइज क्या है और नन पोलराइज क्या है। तो आप पोलराइज जो कैपेसिटर देख रहे हो वो फुल्ली डीसी वोल्टेज उसमें जाता है और ये डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करके वो अपने अंदर रखे हुए रहता है। पोलराइज कैपेसिटर होगा तो पोलराइज में क्या होता है, एक नेगेटिव का लाइन होता है और एक पॉजिटिव का लाइन होगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो पोलराइज कैपेसिटर है। और नॉन पोलराइज में ऐसा नहीं है, वो एसएमडी में होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो लंबा जैसा बना हुआ रहेगा और दोनों तरफ लाइन जो रहेगा वो सिल्वर लाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद यदि वो एसएमडी नहीं है तो उसमें कोई कलर वगैरह नहीं रहेगा, इंडिकेट किया हुआ नहीं रहेगा कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव, उसको उल्टा पुल्टा भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पोलराइज कैपेसिटर को उल्टा लगा देते हो, निगेटिव के साइड पॉजिटिव लगा देते हो, पॉजिटिव के साइड निगेटिव, तो वो क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज आप दोगे तो वो क्या करेगा, पटाखे की तरह आवाज़ करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है और उसको हम चेक किस तरीके से करेंगे। तो ये दोनों कैपेसिटर को हम यूज किस तरीके से करते हैं या फिर कंपनी यूज किस तरीके से करता है। तो दोस्त ये दोनों कैपेसिटर जो है ना, सिचुएशन के अनुसार यूज किया जाता है। पोलराइज कैपेसिटर है जो यदि पावर में लगा हुआ है तो वो समांतर क्रम में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। यदि फ्रीक्वेंसी को पास करना है या फिर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना है तो वो क्या रहेगा, सीरीज कनेक्शन में रहेगा, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज आप लोग समझते होंगे। और नॉन पोलराइज का भी वही हाल है, यदि फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है तो सीरीज में होगा और नहीं तो फिर वो पैरेलल में होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले पे आपको कुछ कैपेसिटर दिख रहा होगा। तो इधर का जो कैपेसिटर है वो पोलराइज कैपेसिटर है और इधर इधर का जो कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो पोलराइज में हमने जैसा कि बताया था कि एक साइड का लाइन जो होगा निगेटिव होगा और ये एक दूसरे साइड का लाइन जो होगा पॉजिटिव होगा। तो आपको एक ही तरह का साइन दिखेगा, मतलब लाइन दिखेगा, निगेटिव का पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं रहता। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और इसमें भी जैसा कि बात करते हैं ये निगेटिव और इधर का पॉजिटिव। तो इस कैपेसिटर को यदि आप उल्टा लगाते हो तो ये पटाखे की तरह आवाज़ करेगा। और इसका काम क्या है, अभी हमने बताया कि डीसी को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो ये वोल्टेज पे आता है, जैसे कि ये 450 वोल्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको स्टोर करने का क्षमता जो है 450 से ऊपर नहीं है। यदि गलती से 450 वोल्ट डीसी से ऊपर चला जाता है तो भी ये पटाखे की तरह आवाज़ करेगा और उल्टा लगाने के बाद भी पटाखे की तरह आवाज़ करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये नॉन पोलराइज, इसमें कोई लाइन निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। देखिए कोई लाइन निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, इसको आप उल्टा पुल्टा जैसे मन हो वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सारा कैपेसिटर है जो सीरीज या तो पैरेलल में लगा होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एसएमडी में मैं दिखा दूँ नॉन पोलराइज, देख सकते हो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों तरफ का लाइन जो है सिल्वर है, ये बहुत सारा दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, बहुत बड़ा पड़ा है, ठीक है। तो ये सारा एसएमडी में नॉन पोलराइज है। तो अब बात करते हैं इसको चेकिंग प्रोसेस, कैसे इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो पोलराइज कैपेसिटर को आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीमीटर को 20 के रेंज पे सेट करना होगा। और सेट करने के बाद यदि आप यदि आप पोलराइज कैपेसिटर को प्रोब को टच करते हो तो क्या होगा, या तो वैल्यू आएगा और वैल्यू आने के बाद वो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका पोलराइज कैपेसिटर ओके है। या तो आप फिर से उल्टा चेक करते हो प्रोब पलट करके, तो फिर से क्या होगा, वैल्यू आएगा और फिर से वो क्या हो जाता है, 1 पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ओके है। यदि इस कंडीशन का उल्लंघन किया, या तो वैल्यू आपको रुक गया, ठीक है, आ करके जैसे 230 या 20 आ करके क्या हुआ, रुका हुआ है, इससे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कैपेसिटर क्या दिखेगा, खराब दिखेगा। अब होता क्या है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मदरबोर्ड में ही चेक करने लगते हैं। तो मदरबोर्ड में यदि कंडीशन उल्टा पुल्टा बता रहा है तो उस कैपेसिटर को आप निकाल करके चेक करें, ठीक है। होता क्या है कि मदरबोर्ड में लगे हुए रहने की वजह से वो दूसरा कंपोनेंट्स की वजह से वो क्या हो जाता है, वैल्यू उल्टा पुल्टा बताता है, क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ होता है। तो हो सकता है किसी और पार्ट्स की वजह से उल्टा पुल्टा बता रहा हो, तो आपको बाहर निकाल के चेक करना होगा। और उसके बाद नॉन पोलराइज में बात करते हैं। तो आपको नॉन पोलराइज को चेक करने के लिए
ये नॉन पोलराइज है। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना होगा, जो वज्र होता है उस पर आपको रखना होगा। तो उस पर आपको रखने के बाद यदि मल्टीमीटर का प्रोब टच करते हो तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आएगा। आप प्रोब को पलट दो चाहे सीधा रखो, आपको कोई वैल्यू नहीं आएगा। यदि वैल्यू आता है तो वो ख़राब कैपेसिटर माना जाएगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हमने 20 के पे सेट किया है, और सेट करने के बाद देखिए मैं प्रोब को टच कर रहा हूँ। पहले इस कंडेंसर को आप शॉर्ट करके देख लीजिए, क्योंकि ये चार्ज रह जाता है, क्योंकि स्टोर करने का क्षमता इसमें है, तो शॉर्ट कर दिए। अब प्रोब को हम टच करने वाले हैं, या तो वैल्यू आएगा या तो फिर आकर के चला जाएगा, या तो फिर नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए नहीं आया। अब पलट करके चेक करते हैं तो आ करके चला जाएगा, देखिए आ करके चला जाएगा, चला गया। तो इस कंडीशन में कैपेसिटर ओके है। दूसरा को चेक करते हैं, ये देखिए चला गया, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा को हम चेक करते हैं, नहीं आया। पलट के चेक करेंगे, नहीं आया। फिर से एक बार चेक करते हैं, नहीं भी आएगा तो वो सही ही माना जाएगा, ठीक है, ये भी ओके है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से भी नहीं आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आना ही चाहिए, नहीं भी आएगा, एक पे ही रह गया तो वो भी सही माना जाएगा, बशर्ते वैल्यू रुकना नहीं चाहिए। देखिए नहीं आया, ये भी सही है। और एक चीज़ और है, कैपेसिटर को आपको ऊपर और नीचे से भी देख लेना होगा, क्योंकि फटा उटा भी रहता है, फुला उला भी रहता है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नॉन पोलराइज को चेक करेंगे। तो पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिए हैं, देखिए इसको हम लेते हैं, ये देखिए कोई वैल्यू नहीं आएगा, देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। पलट दे रहा हूँ मैं, कोई वैल्यू नहीं, हटाइए। चलिए इसको चेक करते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में होता है लगा हुआ, इसको हम लोग PTC भी बोल सकते हैं। देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा, और इसका यदि वैल्यू आता तो हम डायरेक्ट इसको साइड करते, हटा देते। देखिए नहीं आ रहा, इसको भी चेक करता हूँ, कोई वैल्यू नहीं। और एक चीज़ हाँ और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक के, ये NTC रहता है, इसको आप नॉन पोलराइज मत समझ लीजिएगा, ये फ्यूज की तरह रहता है NTC, इसमें बिप आएगा क्योंकि ये कैपेसिटर नहीं है, देखिए। उसके बाद मैं आपको SMD नॉन पोलराइज चेक करके बताता हूँ, देखिए इसको चेक करते हैं, देखिए नहीं बताया। तो दोस्त लगे होने के कारण भी बताएगा, तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको ज़्यादा शक है तो बाहर निकाल के चेक कीजिए, बशर्ते इसमें बीप नहीं आना चाहिए। दूसरा पार्ट्स की वजह से बताया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीप नहीं आना चाहिए। देखिए वैल्यू आ रहा है, हमने बोला कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है, तो दूसरा पार्ट्स की वजह से आ रहा है। देखिए यहाँ इसको चेक करते हैं, इसमें बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग को कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ।